मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जैसे कि हम अक्सर होते हुए देखते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति शादी के पहले अपना एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी होती है, उनका विवाह होता है, तो उनकी लाइफ में जो ग्रोथ की स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। या कह लीजिए कि आफ्टर मैरिज लाइफ में जो ग्रोथ है बढ़ जाती है। या कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं ना कि भाई इसकी शादी होने का मतलब जैसे इसके हाथ में लॉटरी लग गई। शादी के पहले तो बिल्कुल सामान्य लाइफ जी रहा था, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा था, और आफ्टर मैरिज उसके वेल्थ में इजाफा हो गया, गाड़ी आ गई, घर आ गया, बिजनेस चल बैठा उसका, नौकरी काफ़ी अच्छी लग गई उसकी, या नौकरी में प्रमोशन बहुत अच्छा हो गया। तो मतलब आफ्टर मैरिज जो व्यक्ति का जीवन है उसमें राइज बहुत तगड़ा होता है। चाहे वेल्थ के लेवल पे देख लीजिए, या फॉर्च्यून के लेवल पे देख लीजिए, या फिर सुख के लिहाज से देख लीजिए। आफ्टर मैरिज व्यक्ति के लाइफस्टाइल में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, मतलब उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी बेटर हो जाती है आफ्टर मैरिज, और भाग्य उसका साथ देने लगता है। जो व्यक्ति एक सामान्य जीवन जी रहा था उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाती है। जहाँ बिजनेस में मान लीजिए डेली का अगर कुछ आमदनी जो उसकी हो रही है, आफ्टर मैरिज वो डबल कर गई, ट्रिपल कर गई आमदनी। तो ऐसे जो सिनेरियो हैं जहाँ पे आफ्टर मैरिज व्यक्ति का भाग्य चेंज हो जाता है, या उसकी जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून का जो स्तर है उसमें काफ़ी ग्रोथ हो जाती है, व्यक्ति का भाग्य खूब साथ देने लगता है आफ्टर मैरिज। और बिफोर मैरिज आप देखेंगे ऐसे लोग एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, और आफ्टर मैरिज लाइफ एकदम से बिल्कुल उनकी चेंज हो जाती है। या फिर जिस भी लेवल पर वो है आफ्टर मैरिज उसमें काफ़ी ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है, फॉर्च्यून काफ़ी साथ देने लगता है, भाग्य काफ़ी साथ देने लगता है। तो इसको हम सामान्यतः ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि विवाह उपरांत भाग्योदय। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो गया, हम लोग ऐसा सामान्य शब्दों में कहते हैं। उस व्यक्ति की शादी होना, जैसे उसकी लॉटरी खुल गई, उसकी तकदीर बिल्कुल बदल गई, हम लोग ऐसा कहते हैं। आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जो कि लाइफ में बिल्कुल यू टर्न आ गया आफ्टर मैरिज, या फिर उसके फॉर्च्यून में ज़बरदस्त राइज हुआ आफ्टर मैरिज, वेल्थ में ज़बरदस्त राइज हुआ। तो आज हम लोग ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे ऐसे क्या योग होते हैं, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि व्यक्ति की जो लाइफ होगी आफ्टर मैरिज ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी, यू टर्न आ जाएगा, जबरदस्त फॉर्च्यून में राइज होगा, और भाग्य उसका साथ देने लगेगा, वेल्थ का लेवल बढ़ जाएगा, और सक्सेस रेट बढ़ जाएगी, सक्सेस की जो ग्रोथ स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आज कुछ ऐसे विषयों पर हम बात करेंगे जो इंडिकेट करते हैं विवाह के बाद भाग्योदय के बारे में, विवाह के बाद फॉर्च्यून का राइज करना, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। और अपने इस विषय को जानने के लिए, समझने के लिए मित्रों, हमें कुंडली में कुछ भाव परिचय होना चाहिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं पहले से उनके लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव मित्रों कुंडली में वैवाहिक जीवन को शो करता है, मैरिटल लाइफ को शो करता है, मैरिटल हैप्पीनेस को शो करता है, स्पाउस की जानकारी यहाँ से मिलती है। ये सप्तम भाव से हम और भी महत्वपूर्ण चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे बिजनेस का विचार करते हैं, मासिक जन समूह का विचार करते हैं, बाहरी समाज का विचार करते हैं, मासेस ऑफ पीपुल्स का विचार करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से बहुत सारी चीज़ें कुंडली के सप्तम भाव से देखी जाती है, लेकिन जो आज हमारे डिस्कशन का विषय है वो है ऐसा स्पाउस, ऐसा लाइफ पार्टनर जो जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ में ड्रामेटिकली चेंजेस आते हैं, फॉर्च्यून का लेवल काफ़ी राइज कर जाता है, भाग्य काफ़ी साथ देने लगता है, लाइफ बिल्कुल से कह लीजिए कि फर्स्ट क्लास जाती है, यू टर्न ले लेती है। तो पहले इसके लिए कुंडली का सप्तम भाव महत्वपूर्ण है, ये स्पाउस की जानकारी देता है।
7वां भाव मैरिज का है। और ये 9वां भाव भाग्यस्थान है, हमारा भाग्यस्थान है। और 11वां भाव लाभ स्थान है, फॉर्च्यून, ये गेन्स का स्थान है, प्रॉफिट्स का स्थान है, अर्निंग का स्थान है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम 7वें भाव के रिस्पेक्ट में बात करें, 7वें भाव के कंसर्न में होकर बात करें, तो जो कुंडली का पंचम भाव है मित्रों, वह 7वें का 11वां है, अर्थात 7वें का लाभ स्थान है। तो ये जो आपका स्पाउस होगा उसका लाभ स्थान है, पंचम भाव कुंडली का। और जो कुंडली का तीसरा भाव है, यह 7वें से 9वां है। 7वें से 9वां मतलब आपका जो स्पाउस होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, उसका भाग्य स्थान है। 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है, कुंडली का तीसरा भाव आपके स्पाउस का भाग्य का स्थान है। लाभ, कुंडली का 11वां भाव आपका लाभ स्थान है, और कुंडली का पंचम भाव आपके स्पाउस का लाभ का स्थान है। लग्न आप हो गए। तो अब हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं जो ये शो करते हैं कि मैं आफ्टर मैरिज फॉर्च्यून के लेवल में जबरदस्त राइज होगा। तो उसका पहला एक कॉम्बिनेशन, एक एक करके सूत्रों को डिस्कस करते हैं मित्रों। पहला सूत्र ये है, कुंडली का जो 9वां भाव है यह आपका भाग्य स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है। और कुंडली का 7वां भाव स्पाउस का स्थान है, मैरिज का स्थान है। तो अगर कुंडली में 7वां भाव और 9वां भाव या इनके स्वामी सप्तमेश और नवमेश के बीच में कनेक्शन बनता है, संबंध स्थापित होता है, तो ये दर्शाता है कि हमारी मैरिज के साथ हमारा फॉर्च्यून जुड़ा हुआ है, या हमारी मैरिज जो है वो फॉर्च्यून लेके आएगी हमारे लिए। मतलब आफ्टर मैरिज, क्योंकि ये हाउस कब एक्टिवेट होगा, अभी ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ मैरिज की बात कर रहे हैं, यहाँ से बिजनेस वगैरह का भी विचार करते हैं, वो आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है। 7वें भाव से हम मैरिज का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में 7वां भाव या उसके स्वामी सप्तमेश का 9वां भाव या उसके स्वामी नवमेश से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, संबंध बनता है, तो ये हम कह सकते हैं कि चूंकि हाउस एक्टिवेट तब होगा जब हमारी मैरिज हो जाएगी, मतलब जब तक कि जब मैरिज हो जाएगी तब ये 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और 7th हाउस का अगर संबंध कुंडली के 9वां भाव या 9वां भाव के स्वामी नवमेश से बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि विवाह के साथ भाग्य जुड़ा हुआ है, या विवाह आफ्टर मैरिज भाग्य फेवर करेगा, भाग्य ज्यादा साथ देगा। तो ये सप्तमेश, ये संबंध कैसे बन सकता है? आइदर आप ऐसे कह लो कि सप्तमेश अगर 9वां भाव में स्थित हो तब ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर कह लीजिए कि नवमेश 7वां भाव है, 9 भाव का स्वामी नवमेश 7वां भाव में हो तब ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन हो तब ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर सप्तमेश और नवमेश की कुंडली में किसी अच्छे स्थान पर युति हो तब ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर सप्तमेश और नवमेश आपस में समसप्तक दृष्टि योग में आ जाए, मतलब एक दूसरे से 7वें भाव में हो। जैसे सपोज मान लीजिए कि सप्तमेश यहाँ बैठे हैं तो नवमेश यहाँ बैठे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर 7वीं पूर्वदिशा से देख रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं समसप्तक दृष्टि संबंध। तो इस तरह की स्थिति अगर कुंडली में बन रही है तो फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज फॉर्च्यून में जबरदस्त राइज आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सप्तमेश कुंडली, 7वां भाव या सप्तमेश की अगर हम बात करें तो कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, चाहे स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो या अति मित्र राशि के हो या मित्र राशि के हो, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, एफ्लिक्टेड ना हो, तब इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप फलीभूत होता हुआ कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज फॉर्च्यून राइज कर जाएगा, जातक का भाग्य का स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि हम ये विशेषता उन तो जहां की बात करें कि जहां पे वेल्थ में काफी राइज होता है, गेन्स बढ़ जाते हैं, लाभ जीवन में आफ्टर मैरिज जो लाभ हो रहे थे उसकी मात्रा बढ़ जाना, अर्निंग हो रही तो अर्निंग बढ़ जाना, पैसों की इनकमिंग बढ़ जाना आफ्टर मैरिज। उसके लिए कॉम्बिनेशन अगला है, सेकंड सूत्र ये है कुंडली में 7वां भाव या उसके स्वामी सप्तमेश का संबंध कुंडली में ये 11वां भाव जो है आपका लाभ स्थान है, तो ये लाभ स्थान या फिर लाभ स्थान के स्वामी लाभेश से या कहें एकादशेश से बनता है, तो फिर ये
चूंकि सप्तम भाव आपके स्पाउस को इंडिकेट करता है, मैरिज को इंडिकेट करता है, और लाभ स्थान लाभ को शो करता है, गेन्स को शो करता है। तो ये शो होता है कि स्पाउस के माध्यम से लाभ, स्पाउस के द्वारा लाभ या स्पाउस के कारण लाभ होना। और चूंकि सप्तम भाव या सप्तमेश का कनेक्शन लाभ भाव या लाभेश से बन जाना, ये शो करता है कि स्पाउस का जो संबंध है वो लाभ स्थान से है। और ये एक्टिवेट कब होगा, ये स्थान आफ्टर मैरिज, जब स्पाउस आ जाएगा, जब लाइफ पार्टनर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि स्पाउस आपके लिए लाभ लेके आएगा, या स्पाउस लाभकारी होगा, या फिर लाभ मिलने में स्पाउस सहयोगी सिद्ध होगा, या स्पाउस के कारण के लाभ होगा। आफ्टर मैरिज चूंकि हाउस एक्टिवेट होगा, तो जो आपके जीवन में जो लाभ वगैरह हो रहे थे, जो गेन्स वगैरह हो रहे थे, प्रॉफिट या जो भी अर्निंग हो रही थी, उसमें इजाफा हो जाना, काफी उसमें वेल्थ में या गेन्स में काफी इजाफा हो जाना। ऐसा तब होगा, ध्यान दीजिएगा, कि जब कुंडली में सप्तमेश की कुंडली में स्थिति अच्छी हो, लाभेश की कुंडली में स्थिति अच्छी हो, तभी ये चीज कॉम्बिनेशन वर्क कर पाएगी। अगर सप्तमेश कुंडली में नीच के बैठे हैं, नीच भंग नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, तब फिर ये कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। तो अगर कैसे एग्जांपल देखें, कैसे बन सकता है कि अगर मान लीजिए सप्तमेश कुंडली के लाभ भाव में अच्छी स्थिति में है, तभी आप कह सकते हैं कि स्पाउस का आना हमारे लिए जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। लाभ स्पाउस के कारण हो सकता है, या स्पाउस के माध्यम हो सकता है, या स्पाउस के द्वारा हो सकता है, या स्पाउस से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्पाउस या लाइफ पार्टनर का कनेक्शन रहेगा। और यह हाउस एक्टिवेट कब होगा, आफ्टर मैरिज। अभी हम बिजनेस वाली बात नहीं कर रहे। तो कुंडली में सप्तमेश का एग्जाम्पल मान लें, सप्तमेश अगर कुंडली के लाभ भाव में है, तो ये एग्जाम्पल मिलता है कि भाई कि स्पाउस जो है लाभकारी सिद्ध होगा। तो स्पाउस कब लाभकारी सिद्ध होगा, आफ्टर मैरिज। तो ये हाउस का एक्टिवेशन कब हो रहा है, आफ्टर मैरिज। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लाभेश कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तो भी यही बात आएगी, क्योंकि लाभ कहाँ जाके बैठ गया, सप्तम भाव में। तो जो भी मीनिंग बताई वही की जहां पे भी आएगी कि स्पाउस के कारण लाभ होना, स्पाउस के माध्यम से लाभ होना। दूसरी बात, सप्तम भाव या सप्तमेश का, या यहां भी बड़ी सारी बात आ गई कि सप्तमेश या लाभेश में, चाहे सप्तमेश लाभ भाव में बैठ जाए या लाभेश सप्तम भाव में बैठ जाए, या दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, या सप्तमेश और लाभेश युति में कुंडली के किसी अच्छे स्थान में हो जाए, या फिर सप्तमेश और लाभेश आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध योग में आ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। यहाँ पे ध्यान देने बात यह है कि सप्तमेश की कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एक बात और गौर फरमाइएगा कि अगर हम विवाह की सिग्निफिकेटर की बात करें, विवाह के कारक ग्रह की बात करें, तो लेडीज के केस में वो होता है जुपिटर, गुरु ग्रह। और जब हम पुरुषों की बात करते हैं, तो जो विवाह का जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो है वीनस। तो विवाह के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो गुरु और शुक्र की भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन है, ये तभी वर्क करेंगे, तभी ज्यादा बढ़िया रोल दिखाएंगे, जब कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, अच्छी प्लेसमेंट में हो, बहुत ज्यादा एफिलेक्टेड ना हो। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन की जो इंटेंसिटी है, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया है, इसकी फल देने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए कुंडली में शुक्र नवम भाव में है, या शुक्र लाभ भाव में है, या शुक्र धन भाव में है, और खराब स्थिति में नहीं, अच्छी स्थिति में है। उसी तरह गुरु की भी अगर कुंडली में स्थिति अच्छी है, लाभ भाव में है, या भाग्य भाव में है, या केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठे हुए हैं, या धन भाव में है, या पंचम भाव में है, मतलब गुरु और शुक्र विवाह के सिग्निफिकेटर प्लैनेट हैं, इनकी स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है, या फिर दोनों ही भाग्य स्थान या लाभ स्थान में है, तो जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फल देने की शक्ति काफी बढ़ जाएगी, फल देने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। वही दूसरी तरफ अगर बात करें, तो कुंडली में सप्तमेश का, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम, या सप्तम भाव या उसका स्वामी सप्तमेश का कनेक्शन दूसरे भाव से, या दूसरे भाव का स्वामी द्वितीय से बन जाता है, तो फिर यहां पे बात होगा कि आफ्टर मैरिज जो हमारा स्पाउस है, उसके माध्यम से हमें धन का लाभ वगैरह हो सकता है, चाहे आप इसे दहेज वगैरह कहें, या फिर स्पाउस के कारण धन का लाभ होना, स्पाउस के सहयोग से लाभ होना, या स्पाउस के माध्यम से लाभ होना, या स्पाउस से लाभ होना। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो दूसरा भाव है मित्रों,
ये 7वें से 8वां है। कुंडली का जो दूसरा भाव है यह 7वें से 8वां है। तो इसे हम मैरिटल हैप्पीनेस के लिहाज से अच्छी प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन हम अगर वेल्थ की बात करें, धन समृद्धि की बात करें, तो जब आपका स्पाउस होगा, लाइफ पार्टनर होगा, उसके कारण आपके जो धन का जो स्तर है उसमें वृद्धि होगी, वेल्थ के लेवल में राइज आ जाएगा आफ्टर मैरिज। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कुंडली में सप्तमेश, अगर कुंडली के दूसरे भाव में सप्तमेश की दूसरे भाव में स्थिति अच्छी होनी चाहिए और दूसरे भाव से जो संबंध है वो अच्छा बनना चाहिए। लेट सपोज मान लीजिए कि सप्तमेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, स्वराशि के हो या उच्च राशि के हो या अतिमित्र राशि के हो या मित्र राशि के हो, एफ्लिक्टेड ना हो, और साथ ही साथ कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, और ये सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब गुरु और शुक्र भी कुंडली के किसी अच्छे शुभ स्थान में हो, जैसे शुक्र भाग्य स्थान या लाभ स्थान या धन स्थान में हो। ये जो सप्तमेश के दूसरे भाव से संबंध बना है, इसको मैं मैरिटल हैप्पीनेस के लिहाज से बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे वेल्थ के लेवल में इजाफा हो सकता है अगर सप्तमेश कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, या फिर द्वितीय उदाहरण समझिएगा कि सप्तमेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में है तब इस तरह की बात आ सकती है, या फिर द्वितीय कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में हो तब इस तरह की बात आ सकती है, या फिर सप्तमेश और द्वितीय में राशि परिवर्तन हो, या सप्तमेश और द्वितीय की कुंडली में युति संबंध बन रहा हो, या सप्तमेश और द्वितीय आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध योग में आ जाए, तब इस तरह का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट कर जाएगा। और सोने पे सुहागा वाली स्थिति तब होगी जब कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति भी अच्छी है। मैं तो हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत है कि जो शादी होती है वो 7 जन्मों का संबंध होता है, और आफ्टर मैरिज दोनों लोग का भाग्य आपस में जुड़ जाता है, दोनों लोग का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। तो जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं ये तो मैंने बता दिया आपको कि आफ्टर मैरिज ये वो कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को जीवन में फॉर्च्यून का लेवल राइज कर देता है। आफ्टर मैरिज भाग्य के स्तर में वृद्धि हो जाती है आफ्टर मैरिज। लेकिन अब हम बात करते हैं कि किस, अगर हम ये कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशन, या फिर हम इसे कुंडली के माध्यम से, जो हमारे धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि आफ्टर मैरिज दोनों का भाग्य एक साथ जुड़ जाता है, इसका प्रत्यक्ष है। वैसे तो बात तो सही है क्योंकि भाई जब स्पाउस आ जाएगा तभी जाके लाइफ कंप्लीट होगी, लेकिन अगर इसको हम कुंडली में कुछ योगों के माध्यम से देखें तो आप इसे ऐसा भी समझिए कि अगर, चूंकि मित्रों कुंडली में ध्यान दिएगा सप्तम भाव स्पाउस का है, लाइफ पार्टनर का है। कुंडली में जो तीसरा भाव है ये 7वें से 9वां है, आपके स्पाउस का भाग्य का स्थान है, और कुंडली का पंचम भाव यह 7वें भाव का लाभ स्थान है, और कुंडली का 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है, और कुंडली का लाभ स्थान आपका लाभ स्थान है। तो एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार दोनों का कनेक्शन आफ्टर मैरिज, कहते हैं कि दोनों का भाग्य आपस में जुड़ता है, कि अगर कुंडली में पंचमेश और लाभेश का संबंध बन रहा हो, पंचमेश और लाभेश का संबंध, क्योंकि पंचम भाव आपके स्पाउस का लाभ स्थान है और लाभ स्थान आपका लाभ स्थान है, कि कुंडली में पंचमेश और लाभेश का संबंध बन रहा हो, यह संबंध चाहे पंचमेश लाभ भाव में हो या लाभेश पंचम भाव में हो, या पंचमेश और लाभेश में राशि परिवर्तन हो, या पंचमेश लाभेश की युति हो, या पंचमेश और लाभेश में राशि परिवर्तन हो, या कह लीजिए पंचमेश लाभेश आपस में एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि योग में हो, तब यहां पे आप कह सकते हैं कि आपका जो स्पाउस का लाभ है वह आपके लाभ के साथ जुड़ गया, और जो आपका लाभ है वह स्पाउस के लाभ के साथ जुड़ गया। उसी प्रकार से कुंडली में जो तीसरा भाव है वह स्पाउस का भाग्य स्थान है, और कुंडली का जो 9वां भाव है वह आपका भाग्य स्थान है। तो अगर कुंडली में तीसरा भाव या तीसरे भाव के स्वामी तृतीयेश, 9वां भाव या उसके स्वामी नवमेश का संबंध बनता है, तब आप कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज दोनों का भाग्य, हम माइथोलॉजी के हिसाब तो सही है, अब प्रैक्टिकली देखें तो वास्तव में ये जो कुंडली होगी जिसमें तीसरे भाव का स्वामी तृतीयेश का संबंध 9वां भाव या नवमेश से बन रहा है, तो ये चिरतार्थ हो जाएगा कि दोनों का भाग्य आपस में वस्तुतः सही तौर पर जुड़ गया है, क्योंकि जो कुंडली का तीसरा भाव है तो वह 7वें से 9वां है, और कुंडली का जो 9वां भाव है वह आपका भाग्य स्थान है। तो जब दोनों का संबंध स्टैब्लिश हो जाए, चाहे तृतीय से 9वां भाव में हो, या नवमेश तृतीय भाव में हो, या नवमेश और तृतीय में राशि परिवर्तन हो, या नवमेश और तृतीय की युति हो कुंडली के किसी अच्छे स्थान पे,
या नवमेश और तृतीयेश में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा हो, तब यहां पे कह सकते हैं कि दोनों का भाग्य जुड़ जाता है। और जो पंचमेश लाभेश का संबंध है या फिर तृतीयेश या नवमेश का संबंध है, ये कब एक्टिवेट होगा? आफ्टर मैरिज। तो आप कह सकते हैं यहां पे कि कुंडली में आफ्टर मैरिज आपका लाभ, पंचमेश लाभेश के कनेक्शन में आप कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज आपका स्पाउस का लाभ आपके लाभ के साथ जुड़ गया। और तृतीयेश नवमेश के कनेक्शन में आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज दोनों का भाग एक साथ जुड़ गया है। प्रैक्टिकली तो कही जाती सारी बात, और यहाँ पे वो चीज कुंडली में ऐसे योग भी जो प्रत्यक्ष तौर पर उसी को शो भी कर रहे हैं। और कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध स्थापित हो जाना, कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध अगर बन रहा है, कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का संबंध, लगन मतलब जातक और सप्तम भाव जातक का स्पाउस है, तो चाहे लगन और लगन का स्वामी लग्नेश सप्तम भाव से या उसके स्वामी सप्तमेश से संबंध स्थापित करता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए कह लीजिए कि मेड फॉर ईच अदर हो जाते हैं दूसरों का। तो मतलब कहीं, क्योंकि सप्तम भाव तब एक्टिवेट होगा आफ्टर मैरिज, और लग्नेश संबंध सप्तमेश का संबंध अगर कुंडली में बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्पाउस बगैर जातक की लाइफ इनकम्प्लीट है। और उसमें से अगर कुंडली में लगनेश सप्तमेश संबंध बन रहा हो, साथ ही साथ कुंडली में पंचमेश और लाभेश का संबंध बन रहा हो, या पंचम भाव या लाभ भाव का संबंध बना हो, इनके स्वामियों का संबंध बन रहा हो, दूसरी तरफ तीसरा भाव और नवम भाव, तीसरा भाव स्पाउस का भाग्य स्थान है, नवम भाव आपका भाग्य स्थान है, पंचम भाव स्पाउस का लाभ स्थान है, और लाभ 11वां भाव आपका लाभ स्थान है। तो पंचमेश और लाभेश का कनेक्शन बन रहा हो, या तृतीय से नवमेश का कनेक्शन बन रहा हो, या दोनों का संबंध बन रहा हो, साथ में लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति अगर संबंध बन गया कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का, तब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज दोनों की जो कुंडली बहुत परफेक्ट जुड़ गई है। तब यहाँ पे निश्चित तौर पर चूंकि सप्तम भाव आफ्टर मैरिज एक्टिवेट होगा, ये पंचमेश लाभेश का कनेक्शन मैरिज आफ्टर मैरिज एक्टिवेट होगा, तृतीय से नवमेश का कनेक्शन आफ्टर मैरिज एक्टिवेट होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अन्य संदर्भों में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैरिज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो अगर इस तरह की बात होती है, पंचमेश लाभेश का संबंध बन जाए, तृतीय से नवमेश का संबंध बन जाए, लग्नेश सप्तमेश का संबंध बन जाए, ये तीनों चीज अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर जब जातक का स्पाउस आएगा तभी जातक जो है लाइफ में ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपका लाभ जातक के आपके स्पाउस के लाभ के साथ जुड़ रहा है, आपका भाग्य स्पाउस के भाग्य के साथ जुड़ रहा है। और अगर ये लग्नेश और सप्तमेश का संबंध स्टैब्लिश हो जाए और दोनों में से कोई एक, चाहे पंचमेश लाभेश का संबंध कुंडली बन जाए या फिर तृतीय नवमेश का संबंध कुंडली बन जाए, तो भी इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं कि आफ्टर मैरिज स्पाउस के आने से आप ज्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि लग्नेश सप्तमेश का संबंध बनने का मतलब यह हुआ कि आपके व्यक्तित्व में आपके स्पाउस का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होगा। तो एक्टिवेट कब होगा? आफ्टर मैरिज। तो अगर ये दोनों बन जाए कि लग्नेश सप्तमेश संबंध भी हो जाए और पंचमेश लाभेश भी संबंध है कुंडली में और तृतीय नवमेश है, तो निश्चित तौर पर आफ्टर मैरिज आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त एनर्जी के लेवल में राइज कर जाएगा, आप जबरदस्त तौर पर एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर जो मैंने लग्नेश सप्तमेश संबंध हो और तृतीय नवमेश अगर दोनों में से पंचमेश लाभेश के बजाय, तो जो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन बताया पंचमेश लाभेश और तृतीय नवमेश, दोनों में से कोई एक भी मिल जाता है तो भी कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। और आप ऐसा समझिए, लेकिन ध्यान दीजिए गुरु और शुक्र की कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सप्तम भाव या सप्तमेश का प्लेसमेंट, सप्तम भाव या सप्तमेश का संबंध पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से हो या सप्तम, तो भी ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा। क्यों? देखिए, अगर सप्तम भाव उसके स्वामी सप्तमेश का संबंध पंचम भाव या उसके स्वामी पंचमेश से बनता है, तो ये पंचम भाव जो है आपके स्पाउस का लाभ स्थान है। लेट्स सपोज एग्जांपल मान लें कि सप्तमेश अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ स्थान को, आपके 11वें भाव को देखेंगे। पहली बात तो सप्तमेश का पंचम भाव बैठना जो कि 7वें से 11वां स्थान है, शो करता है कि स्पाउस भाग्यशाली होगा गेंस के मामले में, लाभ के मामले में, और यहां से वो सप्तमेश सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहा है, जिसका मतलब क्या है कि आपका स्पाउस आपके लाभ को भी प्रभावित करेगा, आपके गेंस को भी प्रभावित करेगा। और ये प्रभावित कब करेगा? आफ्टर मैरिज।
कब आपके वो फॉर्च्यून गेन्स को प्रभावित करेगा? आफ्टर मैरिज। तो चूंकि वो स्पाउस का जो जीवन है वो लाभकारी होगा, क्योंकि सप्तमेश पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव 7वें से 11वां भाव है, और यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्पाउस लाभकारी जीवन है उसका, और वो आपके भी लाभ के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर सप्तमेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो भी ये कॉम्बिनेशन वर्क करेगा कि आफ्टर मैरिज जातक के जीवन में अच्छा राइज आ सकता है, फॉर्च्यून राइज कर सकता है। और यही सेम कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे सप्तमेश पंचमेश का संबंध कैसे बन सकता है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वर्क तब करेगा कि जब सप्तमेश पंचम भाव में हो, सप्तमेश पंचम भाव में हो तब ये चीज एक्टिवेट करेगी। और सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो तो भी ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्योंकि तीसरा भाव मित्रों आपके स्पाउस का भाग्य स्थान है, 7वें से 9वां भाव है। तो अगर कुंडली में सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये चूंकि 7वें से 9वां स्थान है, आपके स्पाउस का भाग्य का स्थान है, तो ये शो करता है कि आपका स्पाउस भाग्यशाली होगा, फॉर्च्यून उसका अच्छा होगा। और कुंडली में जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि आपका जो स्पाउस होगा वह आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा है, आपके फॉर्च्यून के स्थान को प्रभावित कर रहा है। और प्रभावित कब करेगा? आफ्टर मैरिज। तो ये जो प्लेसमेंट है सप्तमेश की कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में होना, यह भी शो करता है कि आफ्टर मैरिज आपके भाग्य के स्तर में इजाफा हो जाएगा, फॉर्च्यून के स्तर में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पाउस सप्तमेश का तीसरे भाव में बैठना, और तीसरा भाव जो है वो सप्तम भाव से 9वां भाव है, अर्थात आपके स्पाउस का भाग्य स्थान है। तो ये शो करता है कि आपका स्पाउस काफी भाग्यशाली होगा। और यहां से तीसरी पूर्ण दृष्टि सप्तमेश और तीसरे भाव बैठेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 9वां भाव को देखेंगे जो कि आपके भाग्य का स्थान है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके इस भाग्य के स्थान को भी आपका स्पाउस प्रभावित कर रहा होगा। अब अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। मैं तो कुंडली में मैंने बताया आपको गुरु और शुक्र सिग्निफिकेटर है मैरिज के, और कुंडली में जो सप्तम भाव और उसके स्वामी सप्तमेश है, ये मैरिज के बारे में, स्पाउस के बारे में जानकारी देते हैं। अभी तक तो मैंने जो आपको बताया वो डायरेक्ट कनेक्शन बताया, जिन जिन भावों से वो कॉम्बिनेशन राइज बनता है, जिनसे मैरिज के बाद में फॉर्च्यून राइज करेगा। अब हम डिस्पोजिटर प्रिंसिपल के आधार पर बात करेंगे, डिस्पोजिटर सिद्धांत के आधार पर बात करेंगे, भावाधिपति के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश चतुर्थ भाव में अच्छी स्थिति में है, और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश भाग्य स्थान में है, या लाभ स्थान में है, या चतुर्थेश धन स्थान में है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में सप्तमेश चौथे भाव में अच्छी स्थिति में है, और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश कुंडली के भाग्य स्थान में है, या फिर चतुर्थेश लाभ स्थान में है, या चतुर्थेश धन स्थान में है। और शुक्र का जो डिस्पोजिटर है, शुक्र का जो आइदर शुक्र कुंडली के किसी अच्छे भाव में हो, भाग्य भाव, लाभ भाव या धन भाव, या फिर शुक्र का जो डिस्पोजिटर हो वो कुंडली के भाग्य स्थान में हो, या फिर लाभ स्थान में हो, या फिर धन स्थान में। मतलब शुक्र कुंडली के जिस राशि में स्थित है उस राशि का स्वामी कुंडली के नवम भाव या लाभ भाव या धन भाव में हो, और साथ ही साथ सप्तमेश नवांशा कुंडली में, सप्तमेश नवांशा कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी लगन कुंडली में भाग्य स्थान में हो, या लाभ स्थान में हो, या धन स्थान में हो, तो भी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि जिसमें आफ्टर मैरिज जातक का फॉर्च्यून का लेवल राइज कर जाएगा, उसका वेल्थ का लेवल काफी राइज कर जाएगा। समझिएगा ध्यान से, ये डिस्पोजिटर प्रिंसिपल के आधार पर बता रहा हूं कि सप्तमेश कुंडली के जिस भी भाव में हो, शुभ भाव में हो, छठे आठवें 12वें भाव में ना हो, और जिस भाव में हो उसका राशि स्वामी कुंडली के नवम भाव या 11वें भाव या दूसरे भाव में हो, शुक्र किसी कुंडली के किसी अच्छे भाव में हो, भाग्य स्थान, लाभ स्थान या धन स्थान, या किसी केंद्र त्रिकोण के अच्छे स्थान में हो, आइदर उसका जो डिस्पोजिटर, उसका भावाधिपति है शुक्र कुंडली के जिस राशि में है उसका राशिपति कुंडली के भाग्य स्थान या लाभ भाव या धन भाव में हो, प्लस सप्तमेश नवांशा कुंडली के जिस राशि में स्थित है, जिस भाव में स्थित है, उसका जो राशि स्वामी है वह लगन कुंडली में भाग्य स्थान में हो, या लाभ स्थान में हो, या धन स्थान में हो। तो मतलब तब ये कॉम्बिनेशन फिर भी बन जाएगा।
ये हमने जो सिद्धांत बताया आपको डिस्पोजिटर बेस पर के आधार पर बताया। तो ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बताया आपको कि जिसमें आफ्टर मैरिज जातक का जो फॉर्च्यून का लेवल है, वेल्थ का लेवल है, वो राइज कर सकता है। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशन तब अच्छे वर्क करेंगे जब कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अच्छी हो। तो मित्रों ये था आज का हमारे एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।